Hello student, how are you? I hope you will be fine. Today we are going to explain chapter first, chemical reaction and equation. What is chemical reaction? Chemical reaction होता क्या है? तो सबसे पहले आप लोग ये जानेंगे कि chemical reaction होता क्या है. Chemical reaction is the process by which two or more substances react with each other to form new substance with different properties. मतलब जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन. ओके, इट इज़ प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस. आप चाहे ये लर्न कर लीजिए चाहे ये लर्न कर लीजिए, दोनों एक ही है. जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलेंगे तो एक नया सब्सटेंस बनेगा तो उसी को क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है किसमें? चेंज इन स्टेट. अगर स्टेट क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे तो वो हो जाएगा आपका केमिकल रिएक्शन. इसमें क्या होते हैं? इसके स्टेट जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे. मतलब अगर सॉलिड होगा तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड होगा तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा आपका? केमिकल रिएक्शन. चेंज इन कलर, और उसके जो कलर होंगे वो भी क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे. चेंज इन टेम्परेचर भी चेंज होगा. एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब उसमें से गैस निकलेगा. अगर ये सारी प्रक्रिया होगी तो वो क्या हो जाएगा आपका? केमिकल रिएक्शन. ओके, आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं. अगर रिवर्स होगा तो हो जाएगा आपका फिजिकल चेंजेस, और अगर रिवर्स नहीं होगा तो वो हो जाएगा आपका केमिकल चेंजेस. ओके, केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ. हमारे डेली लाइफ में भी देखिए केमिकल चेंजेस होते रहते हैं. जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे भोजन का पाचन क्या हो जाएगा आपका? केमिकल रिएक्शन. अब बताइए क्या डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन क्या रिवर्स किया जा सकता है? नहीं. तो ये हो जाएगा आपका केमिकल रिएक्शन. रेस्पिरेशन, सांस लेना, ये हो जाएगा आपका केमिकल रिएक्शन. रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये भी आपका केमिकल रिएक्शन हो जाएगा. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना. क्या हम दही से दूध बना सकते हैं? नहीं. तो ये हो जाएगा आपका केमिकल रिएक्शन. मतलब रिवर्स नहीं कर सकते हैं तो वो हो जाएगा आपका केमिकल रिएक्शन. ओके, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? अभिकारक. हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. हम जो केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं उसी को क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स. अब यहाँ पे देखिए आपका प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन. जब दो सब्सटेंस आपस में केमिकल रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा उसी को कहते हैं केमिकल प्रोडक्ट. जब आपस में दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे और जो बनेगा, जो फॉर्म्ड होगा जो रिएक्शन, उसी को क्या कहेंगे? प्रोडक्ट. ओके, जैसे आपका है मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड. जब मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, यहाँ पे अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जैसे ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फार्मूला वेयर इन रिएक्टेंट्स आर entire are gives on the left hand side and the product entire on the right hand side. जो आपका केमिकल इक्वेशन होता है इसको हम एक फार्मूले से डिनोट करते हैं, एक सिंबलिक से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे आपका जो रिएक्टेंट होता है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में होता है और जो आपका प्रोडक्ट होता है वो आपका राइट हैंड साइड में होता है. अब जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये आपका क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट हो जाएगा. और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट. ओके, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा रिएक्टेंट, और उससे जो जब रिएक्ट करेंगे और उससे क्या बनेगा? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट. ओके, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं? The chemical equation that show the chemical reaction need to be balanced. A balanced chemical equation occurs when the number of the atoms involved in the reactant side
इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट साइड। मतलब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, जैसे जितने भी नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में होंगे, उसी को क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करके जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये हो जाएगा रिएक्टेंट और ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। ओके, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे है आपका आयरन है और प्लस वाटर है, और यहाँ पे है फेरस ऑक्साइड और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका रिएक्टेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। अब इसको बैलेंस कैसे करना है, तो सबसे पहले इसको आप देखिए रिएक्टेंट साइड में कौन कौन से एलिमेंट है और प्रोडक्ट साइड में कौन कौन से एलिमेंट है, ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट है और प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट है, इसको आपको पहले कर लेंगे। इसके लिए आपके लिए न्यू वीडियो बनाया जाएगा, दूसरी वीडियो बनाया जाएगा कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ओके, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, सो नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब मैटर जो होते हैं उसको ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब उसको ना ही उसका निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं मैटर को। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन सो रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जितने आपके नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम आपके प्रोडक्ट में होंगे। ये हो जाएगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के प्रकार। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है सबसे पहले, द रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब जैसे यहाँ पे है बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, तो यहाँ पे है कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो सब्सटेंस थे और दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए दो सब्सटेंस थे एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो इसी को क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बी का मतलब होता है जुड़ना। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब इसका अवघटन अवक्रिया, जैसे इन दिस रिएक्शन एक कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक सिंगल प्रोडक्ट टूटकर दो या दो से अधिक सब्सटेंस बनाते हैं तो उसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए आपका मान लीजिए एक सिंगल प्रोडक्ट है, ये टूट के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये आपको हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब ये कितने टाइप के होते हैं, 3। सबसे पहले फर्स्ट है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और आपका थर्ड है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है उष्मीय अवघटन, मतलब जो व्हेन डिकम्पोजिशन इट कैरिड आउट बाय हीटिंग, जो उष्मा से आपका हीट से आपका डिकम्पोजिशन हो उसी को कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट किसका फार्मूला होता है, चाक का। अगर इसमें अगर हीट से इसका रिएक्शन कराते हैं तो इसमें ये किसमें टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूटेगा, तो ये हो जाएगा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पे है इलेक्ट्रोलिटिक
डिकम्पोजिशन विद्युत अपघटन, मतलब व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से इसका डिकम्पोजिशन कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका वाटर है। वाटर को अगर इलेक्ट्रिक करंट से अगर कराते हैं रिएक्शन तो आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में ये टूटेगा, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ओके, अब यहाँ पे है थर्ड है आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो सन के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करे। अब यहाँ पे देखिए सनलाइट, सिल्वर क्लोराइड है, अगर इसको सन के प्रेजेंस में करेंगे तो देखिए ये सिल्वर प्लस क्लोराइड में डिकम्पोजिशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। एवब रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, थर्ड है आपका विस्थापन अपक्रिया। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टेंट एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इस रिएक्शन में क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, तो उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए आयरन है और कॉपर सल्फेट है। अब यहाँ पे देखिए आयरन है और कॉपर है। अब देखिए आयरन और कॉपर में कौन सा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, यहाँ पे आयरन है, तो जब आयरन ना मोर रिएक्टिव एलिमेंट है तो ये कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो इसी को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट, और ये कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो इसलिए हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे फोर्थ है आपका कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड। इसमें आयन का एक्सचेंज होता है, इस रिएक्शन में जो आयन होते हैं उसका एक्सचेंज होता है, उसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, आयन का एक्सचेंज हुआ है, तो तभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट। ओके, प्रेसिपिटेट क्या होता है, इट इज़ एन इंसॉल्युबल सॉलिड दैट इमर्जेस फ्रॉम ए लिक्विड सॉल्यूशन। यह एक इंसॉल्युबल सॉलिड होता है, जो प्रेसिपिटेट होता है ये इंसॉल्युबल सॉलिड होता है, जो कि देखते हैं आप लोग नीचे बैठ जाता है, तो इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, यहाँ पे द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, मतलब ऑक्सीजन का जोड़ना, और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, रिमूव होना, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीजन जोड़ेगा और जो आपका हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा, तो हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन क्या होते हैं, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। ये जो है ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है, मतलब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा और जो है ऑक्सीजन आपका रिमूव होगा, तो ये हो जाएगा आपका रिडक्शन। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपका है रिएक्शन से समझिए, आपका यहाँ पे कॉपर है और ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे देखिए जो है ऑक्सीजन इसमें क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, तो ये जो है आपका ऑक्सीडेशन। ओके, अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो वो हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा तो आपका तभी भी क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तब आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और अगर ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा, तो आपका हो जाएगा रिडक्शन तभी भी। अब यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड है, अब यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड है, अब यहाँ पे जो है आपका कॉपर ऑक्साइड, अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है आपका क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर यहाँ पे अगर दोनों होते हैं, दोनों रिएक्शन होते हैं तो वो होता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। अगर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो हो जाएगा आपका रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये आपका कौन सा समीकरण है, आपका कौन सा इक्वेशन है, कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब क्रोजन क्या होते हैं? When a metal is exposed to substance such as moisture, air, water, acid, etc. for some time, a layer of oxide is formed which weakens the metal, hence metal said to be corrode. जैसे आप लोग कुछ देखते हैं कि नमी के कारण जो आपके मेटल होते हैं उस पर एक क्या होता है, एक लेयर बन जाता है, एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, जिससे वो मेटल क्या होता है, वीक हो जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, क्रोड। ठीक है, मतलब उस पर क्या होता है, जंग लग जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, क्रोड। जैसे अगर वो नमी पा जाता है या फिर एयर के प्रेजेंस में रहता है तो वो क्या हो जाता है, उस पर एक लेयर बन जाता है ऑक्सीजन का, ऑक्साइड का, तो उसी को क्या कहते हैं, क्रोजन। ओके। अब जैसे यहाँ पे है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, ये भी क्या है, एग्जांपल है क्रोजन का। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पे देखते हैं ब्लैक कोटिंग हो जाता है। और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, और जो कॉपर होता है उस पर कौन सा कोटिंग हो जाता है, ग्रीन। तो ये हो जाएगा आपका क्रोजन का एग्जाम्पल है ये सब। अब रेंसिडिटी क्या होता है, मतलब द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड oils when exposed to air is known as rancidity. It leads to bad smell and bad taste of food. जैसे रेंसिडिटी का मतलब ये होता है, अगर उसमें से जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है और फिर उसमें से क्या होता है, देखते हैं बैड स्मेल आने लगता है उस फूड से, तो इसी को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है निकलना, थर्मिक का मतलब होता है हीट, मतलब हीट का निकलना, ये क्या होता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे मेथेन है, मेथेन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब यहाँ पे देखिए हीट आपका क्या होगा, रिलीज़ होगा, मतलब हीट इसमें से निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऊष्माशोषी अवक्रिया, द रिएक्शन which require energy in the form of heat, light and electricity is called endothermic reaction. अब यहाँ पे क्या होता है, हीट का एब्जॉर्ब होना, ये क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके। अगर यहाँ पे अगर हीट क्या होगा, निकलेगा, रिलीज होगा, तो हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर हीट क्या हो जाएगा, रिमेन होगा, रिक्वायर होगा, तो हो जाएगा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।